हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मिस्टिक ए। सो आज हम चेक करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपसे कमिट करने के लिए रोक रही हैं। आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं, पर अभी तक आपके पर्सन ने आपको कमिट नहीं किया है। सो आप वंडर कर रहे हैं कि क्या ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है आपको कमिटमेंट देने से। क्या चीज़ें ऐसी हैं आपके एंड से या उनके एंड से जो एक तरीके से ब्लॉकेज बनी हुई है और जो कमिटमेंट आप चाह रहे हैं आपके पर्सन से आपको मिल नहीं रही है। तो आज इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि व्हाट इज़ देयर दैट इज़ स्टॉपिंग योर पर्सन टू कमिट टुवर्ड्स यू। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, कार्ड्स के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट्स में अपना और अपने पर्सन का इनिशियल लिख के आप एनर्जीज़ के साथ और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनके एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ में और भी अच्छी तरीके से टैप कर सकूं और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो। साथ ही साथ माइंड में ये भी रखना है कि दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। ज़बरदस्ती हर चीज़ को अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ रेजोनेट कराने की कोशिश करके अपने रिलेशनशिप को, कनेक्शन को और ख़राब नहीं करना है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। आई होप आप लोगों ने रीडिंग को अब तक लाइक कर दिया होगा, फॉलो कर लिया होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, what's there that is stopping my viewers person to commit to them। महादेव प्लीज़ बताइए ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन को रोक रहा है उनसे कमिट करने के लिए। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प। चलिए हम देखते हैं। मैं इंट्यूटिवली यहाँ से 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी। We have clock, addiction, seduction, and overall energy, hammer। कार्ड्स को मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। सो सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास आया है क्लॉक का कार्ड, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। सो कहीं ना कहीं वो आपको कमिट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कमिट करने के लिए और टाइम की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें पास्ट में उनके साथ हुई हैं, कुछ साइकिल्स उनके साथ ऐसे हुए हैं जिनसे वो अभी हील कर रहे हैं और पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। मे बी उनके पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसे रहे होंगे जहाँ पे टॉक्सिक साइकिल से वो गुजरे होंगे। कुछ ऐसा उनके साथ हुआ होगा जो ट्रैजिक कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे जिससे उनकी जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। पूरा जो है वो बेरहमी से उनका दिल टूटा, उनको बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। सो उन चीज़ों से अभी वो हील कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी उन्होंने आपको बताई नहीं होंगी, ये बैक ऑफ द माइंड उनके लाइफ में चल रहा है जहाँ वो उन चीज़ों से हील कर रहे हैं और अभी भी वो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। वो इसी प्रोसेस के इन बिटवीन है अभी, इसलिए उनको अभी टाइम चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने आप को इस एनर्जी से हील नहीं करेंगे, अगर वो आपके पास आ भी जाएंगे तो भी उनका कमिट करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। वो वही सारे पैटर्न्स, वही सारे टॉक्सिक साइकिल्स फिर से आपके साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस साइकिल से खुद को निकालना
है। जो लेसन्स वो साइकिल उन्हें सिखाना चाह रहा था उन्हें सीखना है। उनसे जो भी चीज़ें उनको मिली है, जो भी बैड एक्सपीरियंस मिला है, जो भी इश्यूज़ डेवलप हुए हैं, चाइल्ड इश्यूज़ उनके अंदर आए हैं, उन सभी को उनको पहले हील करना होगा। जब तक वो इस हीलिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर वो आपके पास आ भी जाएंगे तो आपके लिए वो जो है कमिटमेंट कभी भी फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, कभी भी फुलफिलिंग नहीं होने वाला है। एडिक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, को डिपेंडेंसी। सो उनको आपके साथ ये को डिपेंडेंसी वाली चीज़ें फील होती है, ऑब्सेशन फील होता है। कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें उनके पिछले पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक उनके साथ हैं। पिछले रिलेशनशिप में भी ये सारे एडिक्शंस, ये टॉक्सिक पैटर्न्स उनके साथ रहे होंगे। को डिपेंडेंट हो जाना अपने पार्टनर पे, हाईली पॉजेसिव या ऑब्सेसिव हो जाना। तो यहाँ पे एक जो है ट्रू लव एनर्जी नहीं है, जो एक हेल्दी लव की एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं अभी वो नहीं है। वो इस सिचुएशन में, वो इस जोन में नहीं है। उनका पिछला रिलेशनशिप भी ऐसा रहा होगा कि उसमें वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, एक हेल्दी लव का एटमॉस्फेयर या जोन नहीं रहा होगा। को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, पोजेशंस एंड इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉक बन के उनके साथ उस रिश्ते में भी रहा, और कहीं ना कहीं अभी भी वो उनके साथ ही है। अभी इन चीज़ों को वो हील कर रहे हैं। हो सकता है अभी पूरी तरीके से वो आपके साथ इमोशनल ओपन नहीं हो पाए होंगे, इमोशनल ब्लॉकेज उनको फील होता है। ये आपको भी फील होता होगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए उस तरीके से इमोशनली अवेलेबल नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए उस तरीके से हेल्दी लव जोन में नहीं है जिस तरीके से आप चाह रहे होंगे कि आपके साथ वो रहे। सो ये नेगेटिव पैटर्न उनके पिछले रिलेशनशिप से उनके पास है और अभी भी चल रही है, और इसी साइकिल को उनको ब्रेक करना है, और इसी के लिए उनको ये टाइम की ज़रूरत है और उन्हें ये टाइम लेना चाहिए। ये जल्दबाजी करने से नहीं होगा। आप जिस कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सो उस कमिटमेंट को फुल्ली हेल्दी तरीके से आप तक आने के लिए अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम देना होगा आपको। तभी आप उसको एक ट्रू मैनर में, एक ट्रू वाइब में आप उस कमिटमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपके लिए भी वो यूज़लेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। सेडक्शन की एनर्जी यहाँ पे साथ ही साथ आई है। अट्रैक्शन भी है, टेम्पटेशन भी है, पर ये हेल्दी लव की जो डेफिनेशंस होती है या जो डायनामिक्स होते हैं उसकी थोड़ी सी कमी है यहाँ। अट्रैक्शन भी है, टीजिंग, फ्लर्टिंग, हुकिंग अप, डेटिंग, टेम्पटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। द डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सारे ऑब्सेशंस हैं, पर एक जो हेल्दी लव सर्कमस्टांसेस होना चाहिए वो यहाँ मिसिंग है। एक हेल्दी लव के अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में प्रेजेंट है। आपको भी उनके लिए अट्रैक्शन फील होता होगा, टेम्पटेशन फील होता होगा, ऑब्सेशन फील होता होगा, उनको भी आपकी तरफ फील होता होगा। इंटेंसिटी है यहाँ पे, इंटेंस केमिस्ट्री होगी, सिडक्शन है, सब चीज़ है। पर यहाँ पे जो चीज़ें एक हेल्दी लव को बनाए रखने के लिए, उसके लिए जो ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें की यहाँ पे कमी है, और शायद इसलिए कहीं ना कहीं जो है कमिटमेंट यहाँ पे आप चाह रहे हैं पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, लाइफ की कोई सिचुएशंस हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि इनका जो नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न रहा है अपने पिछले कुछ रिलेशनशिप से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वो एज ए थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में एज ए ब्लॉकेज बना हुआ है कि आप जो कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, वो आपको मिल नहीं रहा है। सो इट विल टेक टाइम, जल्दी नहीं होने वाला है यहाँ। हीलिंग टेक्स टाइम। एंड ओवरऑल एनर्जी में यहाँ निकल के आया है हैमर की एनर्जी। वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, रिबिल्डिंग, परसिस्टेंट। सो मेहनत आपने भी करना है और उन्होंने भी करना है।
दोनों ही अगर मेहनत करेंगे तो समय लगेगा पर कमिटमेंट आएगा, ज़रूर आएगा। सो कहा जा रहा है एज ए गाइडेंस कि आप दोनों को इस पे वर्क करना चाहिए, आप दोनों को ही रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके अंदर रिपेयर मांग रही हैं, जैसे आपके पर्सन को अपने टॉक्सिक पैटर्न्स से बाहर निकलना, अपने आप को हील करना, वहीं आपको भी अपने पर्सन से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। जो नेगेटिव या रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते में, जो एक हेल्दी लव की जो डायनामिक्स होती हैं वो जो मिसिंग है यहाँ पे, उन सबको नज़रअंदाज नहीं करना है। उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में सोचना है और फिर सोचना है कि आप इसको क्या बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, रिबिल्ड कर सकते हैं या नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट करना जो आप चाह रहे हैं वो यहाँ करने से कुछ सही नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा वो भी देखना है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ सैबोटाज की एनर्जी भी निकल के आई है कि वो सब जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे रिपेयर करना चाहिए, कैसे चीज़ों खुद से इस साइकिल से बाहर निकलना है, उनको हील करना है, उनको वो हेल्दी लव एनर्जी यहाँ इस रिश्ते में बनाना है। ये सारी चीज़ें उनको पता है कि उनको करना है, उनको करना चाहिए, पर फिर भी वो इन चीज़ों को सैबोटाज कर रहे हैं, इन चीज़ों को जानबूझ के टाल रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। सो कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, वो कमिटमेंट में आना नहीं चाह रहे हैं। दे वांट टू कीप द थिंग्स इन ए कैजुअल गो विद द फ्लो एनर्जी, जहाँ पे उनको आपके साथ एडिक्शन भी फील होता है, ऑब्सेशन भी फील होता है, सेडक्शन की एनर्जी, अट्रैक्शन भी फील होता है, टेम्पटेशन भी फील होता है, पर ये सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ों को रखना चाहते हैं। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिर्फ इंटीमेटली या फिज़िकली या ऑन सरफेस लेवल इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू टेक द थिंग्स इनटू अ डीपर लेवल और ऑन अ कमिटमेंट लेवल और सोल लेवल। सो चीज़ों को अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से, सो चीज़ों को एक बार फिर से जो है सारी चीज़ों को, सारे डायनामिक्स को आप अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बारे में अच्छे से सोचिए एंड फिर अपना टाइम और एनर्जी इस पे आप अपना लगाइए। अगर रिपेयर करने की चीज़ है, वर्क करने से अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो सही बात है, इफ़ नॉट देन यू शुड मूव एंड लुक फॉर अ पर्सन जो आपको सही मायने में एक हेल्दी लव इन्वायरमेंट दें और एक हेल्दी कमिटमेंट देंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस रीडिंग। होप आप सबके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को फॉलो ज़रूर करें। दिस इज़ मिस्टिक ए सेइंग बाय बाय।